हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीआईबी के अंदर जो पीवीबी का पेपर है उसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो और मिनिमम 60 नंबर कैसे लेकर आ सकते हो। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी 3 ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। पहले ई बुक के अंदर आपको 135 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो जीआईबी का एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और तीसरी ई बुक के अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो मिल जाएंगे। ये जो ई बुक्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक पे जाइए, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको ये ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पीपीपी का जो पेपर है उसका सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम जानेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप आसानी से पीपीपी के पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हो और 60 मार्क्स जो है वो लेकर आ सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक डिटेल स्टडी प्लान भी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप आसानी से पीबी पेपर की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है, और इसको क्लियर कर सकते हो। उसके बाद कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिसको आप रेफर कर सकते हो पीबी के पेपर की प्रिपरेशन के लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले पीबी पेपर का सिलेबस क्या है उसको हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, पीपीपी का जो सिलेबस है ना उसके अंदर टोटल 55 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिनको 4 मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला मॉड्यूल है मॉड्यूल ए, जिसका नाम है जर्नल बैंकिंग ऑपरेशंस, और इसके अंदर टोटल 21 चैप्टर्स हैं। उसके बाद है मॉड्यूल बी, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ बैंक। इसके अंदर टोटल 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल सी, जिसका नाम है बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मॉड्यूल डी, जिसका नाम है एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर टोटल यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं, और अगर आप टोटल करोगे तो ये आपका 55 चैप्टर जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की। तो देखो, जो मॉड्यूल ए और बी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो लगभग इक्वल है, क्योंकि इन दोनों मॉड्यूल में से ही लगभग 70% पेपर जो है वो आता है, ठीक है। उसके बाद आता है मॉड्यूल सी, उसके बाद आता है मॉड्यूल डी, ठीक है। अब देखो, जो मॉड्यूल डी है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉड्यूल डी को छोड़ के चले जाओ, ठीक है। आप किसी भी मॉड्यूल को छोड़ नहीं सकते हो। हालांकि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो पहले आप मॉड्यूल बी और ए के ऊपर फोकस करोगे, फिर मॉड्यूल सी और लास्ट में मॉड्यूल डी के ऊपर, ठीक है। पर आपको किसी भी मॉड्यूल को टोटली छोड़कर नहीं जाना है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल ए के टॉपिक्स की, ठीक है। इसके अंदर पहला टॉपिक है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। दूसरा, रिक्वायरमेंट्स टू बी कॉल्ड अ बैंक। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर एएमएल, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ केवाईसी, अकाउंट्स ऑफ अदर कस्टमर्स, सेलियंट फीचर्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, गार्निशी ऑर्डर, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। उसके बाद आउटवर्ड रेमिटेंस, इनवर्ड रेमिटेंस, permitted account in India for NRIs and person of Indian origin, foreign currency account for residents, negotiable instruments, safe deposit lockers, demand drafts and RBI integrated scheme। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मॉड्यूल बी। इसके अंदर पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग, दूसरा है टाइप्स ऑफ बॉर्वर्स, फिर है टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, असेसमेंट ऑफ टर्म लोन्स, क्रेडिट मॉनिटरिंग, टाइप्स ऑफ चार्जेस, essentials of a contract, debt recovery tribunal, insolvency bankruptcy code and letter of credit। उसके बाद है टारगेट एंड सब टारगेट ऑफ पीएसएल, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसी। उसके बाद है डे एनयूएलएम, डे एनआरएलएम, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर आती हैं। फिर डेफिनेशन प्रोविजनिंग नॉर्म्स ऑफ एनपीए, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स और वेरियस टाइप्स ऑफ बिल फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मॉड्यूल सी। पहला है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज इन बैंक, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
emerging technology trends in banking, information system security and data warehousing and mining। फिर आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मॉड्यूल डी। इसके अंदर पहला टॉपिक देखो, एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यूज, फिर एथिकल क्राइसिस, एथिकल फाउंडेशन ऑफ बैंकिंग, वैल्यूज नॉर्म्स बिलीव्स, मैनेजिंग कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनएथिकल बिहेवियर के कॉजेज और रेमेडीज। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चारों मॉड्यूल्स के। ठीक है, इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये सारा सिलेबस नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे टॉपिक्स नहीं है, ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिसमें से बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चारों मॉड्यूल्स के इन टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए और इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जो है वो जाना है। ठीक है, अब अगर आप डिटेल्ड में जानना चाहते हो कि पीपीबी का सिलेबस क्या है ना, चैप्टर वाइज, तो आपको आईआईबीएफ की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां पर एग्जाम एंड कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है जीआईबी के ऊपर, नो मोर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप नो मोर के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर लास्ट में आ जाना है रूल सिलेबस ऑफ जीआईबी, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रख लिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा पीपीबी का। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो मिल जाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अंदर ना आपको बाकी एग्जाम की जो रूल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, वो सारी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। तो इस डॉक्यूमेंट को जाकर जरूर जो है वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, कि आप यहाँ पर जो पीपीबी का पेपर है उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के मॉड्यूल्स हैं उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है और पहले इनको कवर करना है। तो लगभग यहाँ पर 60 आवर्स का एक प्लान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि 60 घंटे आपको लगेंगे पीपीबी के पेपर को क्लियर करने के लिए और कवर करने के लिए पूरे सिलेबस को। ठीक है, अच्छे तरीके से। ओके, तो उसमें से 20 घंटे आपको देने हैं मॉड्यूल ए को। ठीक है, इसके अंदर 20 चैप्टर्स भी हैं, और मॉड्यूल बी को देने हैं 23 चैप्टर आवर्स, 23 आवर्स। ठीक है, उसके बाद जो मॉड्यूल सी है उसको आपको 10 घंटे जो है वो देने हैं, और मॉड्यूल डी को 7 घंटे जो है वो देने हैं। टोटल 60 आवर्स जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा टाइम भी दे सकते हो। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि आपको कम से कम 60 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो 60 घंटे को आप इस तरीके से जो है वो डिवाइड कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपने मान लो 20 घंटे मॉड्यूल डी को दे दिया, पर मॉड्यूल डी तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो क्या होगा कि आप बाकी मॉड्यूल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर जो है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी वाइज जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, पहले मॉड्यूल ए और बी, फिर सी, और फिर लास्ट में डी, ताकि अगर आपका कोई मॉड्यूल रह भी जाए तो वो कम इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो है वो रह जाए, जैसे कि मॉड्यूल डी रह जाए। ठीक है, ये मॉड्यूल जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, तो आपको हमेशा मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर स्टडी प्लान की। ठीक है, तो इसको मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहला है स्टेज 1, यहां पर आपको क्या करना है, पीपीपी का जो सिलेबस है ना उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, और यहां पर मैंने सिलेबस स्वीप लिखा है, इसका मतलब पता क्या है कि आपको हर चैप्टर और हर टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ना है। यानी कि यहां पर ना आपको हर चैप्टर को घोल के पी जाना है अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि देखो सीधा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना तो वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि यार आप तो जेईबी एग्जाम क्लियर कर ही नहीं सकते, आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पीपीबी का जो सिलेबस है ना, सारे के सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स अच्छे तरीके से उसको पढ़ लेना है, घोल के पी जाना है। ठीक है, और आपकी जो कंसेप्चुअल फाउंडेशन है वो बनानी है, यानी कि आपकी जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी है ना, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, जब आपने सिलेबस कवर कर लिया, अब आपको क्या करनी है, आपको करनी है टेस्टिंग, आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, टेस्टिंग जो है वो एक एक्टिव लर्निंग टूल है। यहां पर आपको क्या करना है, देखो आपको ना चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जब भी आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो, जैसे आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको ना उसका जो मॉक टेस्ट है उसको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्योंकि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जब आप उसको सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हुए या फिर नहीं हुए, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आपने नोट डाउन कर लेना है। फिर यहाँ पर जब मान लो आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है, जो एग्जाम के जैसे होते हैं, उसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम पीरियड होता है, उसको आपने अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, जिससे आप ना अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि भाई क्या मेरे में खामियां हैं, किस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है,
और उसके ऊपर आप और ज्यादा मेहनत करके अपने टाइम को कम कर सकते हो। उसके बाद आपको जो PYQs है उनको अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है। जैसे आपको पता होगा कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आपको पता लग जाएगा जिससे आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर पाओगे। तो PYQs को आपको ध्यान से जरूर यहाँ पर एनालाइज जो है वो करना है। उसके बाद स्टेज 3, जब आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए, PYQs देख लिए, है ना, तो जो गलतियां हो रही है ना, जैसे आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया तो उसके अंदर 10 क्वेश्चन थे, मान लो आपने सिर्फ 5 सही किए, 5 गलत क्यों हुए, उसके पीछे पीछे के जो रीजन है उसको ढूंढो। क्या आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है? अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट को जाकर पढ़िए। अगर मान के चलिए कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, तो वहां पर क्या तरीका है, जाके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि कंफ्यूजन सारी की सारी दूर हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जिसको आप बार बार भूल रहे हो या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसको आइसोलेट कीजिए, उसको अलग कीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाइए, क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर उसको डबल टाइम दीजिए, ठीक है। जैसे अगर मान के चलिए आप वर्कआउट करते हो, है ना, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो थोड़ा सा कमजोर है, तो आप उसको स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करोगे, एक सेट जो है वो एक्स्ट्रा लगा लोगे, है ना, तो ऐसे ही आपको यहां पर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से यहां पर पढ़ना है, जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, दोबारा से पढ़ के, बिना पढ़े तो होने नहीं वाले, ठीक है, समरी बनानी है, ठीक है, ताकि एग्जाम से जस्ट पहले आप उस समरी को पढ़ पाओ और कम टाइम में रिवीजन कर पाओ, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से आपको टेस्ट लेना है कि भाई इस बार क्या मैं टेस्ट को क्लियर कर पा रहा हूं, है ना, ये भी तो जरूरी है ना कि आपने कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़ लिया तो क्या आप अब उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो जो क्वेश्चन आप पहले सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ये भी तो जरूरी है ना, तो ये भी चेक करना आपको जरूरी है। उसके बाद बात करेंगे सोर्सेस की कि आपके सोर्सेस क्या क्या रहेंगे। देखो सबसे पहला सोर्स है जो IIBF की मैकमिलन बुक है, ठीक है, उसको ना IIBF के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आपके पास टाइम है, आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो भाई आप मैकमिलन की जो बुक है उसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं एक चीज बता दूं कि मैकमिलन की जो बुक्स है ना वो इतनी मोटी मोटी है, 600 700 पेजेस की है, और उसको पढ़ना एक तो बोरिंग है ना, और इतना टाइम उसमें जाता है कि पूछो मत, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम कम है, ऑब्वियस सी बात है आपके पास टाइम कम होगा क्योंकि आप बैंकिंग प्रोफेशनल्स हो, तो आप हमारे ना JIB कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। JIB कोर्सेज के अंदर आपको सारा सिलेबस स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक चैप्टर है बुक के अंदर, उसके 20 पेजेस हैं, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, है ना, वो हमने क्या किया, उस पूरे चैप्टर का नोट्स बना दिया, ठीक है, जिससे मान लो वो बन गए 10 पेजेस के, तो आप 20 पेज का जो चैप्टर है उसको 10 पेज के कॉन्सेप्ट नोट से कवर कर पाओ, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है कि आपको फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक में और बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी रहती है, ठीक है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें चाहिए तो वो आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए वीडियोस मिल जाएंगी, रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट नोट्स, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, और रिवीजन के लिए PYQs, ये सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप हमारे JIB कोर्सेज को भी रेफर जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हमारे JIB कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है, आपको हमारी यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर जाना है ना, और जैसे आप हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे, वेबसाइट का नाम है edutap.in, वहां पर आपको कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है और JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको हमारे JIB के कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से चारों पेपर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जहां पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी मास्टर कोर्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। जैसे उसके अंदर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। हमारे पास चारों पेपर्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्स जो है वो अवेलेबल है ना, IFS का, PPP का, AFM का, RBDM का, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल जो है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, है ना, जैसे आप बुक से पढ़ के फिर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए, वहां पर आपको सोल्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारे यहाँ पर टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है।
ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो पीपीबी के पेपर को प्रिपेयर करने में, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया है तो एक बारी मैसेज करके जो है वो ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये व्हाट्सअप, और ये हमारा ईमेल आईडी, इसके ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।